नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 6 बीरबल की खिचड़ी। पहले हम लोग इस पाठ को समझेंगे और उसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हल करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब हम लोग पाठ को समझना शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। देखिए बच्चों, ये जो पाठ है हमारा बीरबल की खिचड़ी, ये हमारा अकबर और बीरबल के बारे में है। अकबर कौन है? अकबर एक बहुत बड़े बादशाह यानी कि एक बहुत बड़े राजा हैं और बीरबल उनका एक सलाहकार है। मतलब बीरबल जो है वो राजा को सलाह देता है कि महाराज आपको ऐसे ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि भाई अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, यानी अकबर के दरबार में बहुत सारे अक्लमंद लोग थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। और ये जो बीरबल हैं ये इनके कई सारे जो सलाहकार हैं, कई सारे जो विद्वान इनके कह सकते हो सभा में मौजूद हैं, उनमें से एक हैं। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। बीरबल जो हैं वो अपनी चालाकी के लिए, अपनी चतुराई के लिए बहुत मशहूर हैं। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे और वो इतने ज़्यादा चतुर थे कि वो बादशाह को भी कई बार अपनी चतुराई से हरा दिया करते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। अकबर और बीरबल इन दोनों के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। जो लोग हैं वो इन कहानियों को बड़े मज़े लेकर सुनते और सुनाते हैं क्योंकि ये कहानियां होती ही इतनी अच्छी हैं। एक बार की बात है, क्या कह रहे हैं कि भाई एक बार की बात। देखो, एक बार की बात ये हमारा वाक्य वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हम कोई कहानी शुरू कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो कब घटी है। ठीक है ना। तो एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। जो ये अकबर हैं ये किसी गांव से होते हुए जा रहे हैं, मतलब ये कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक गाँव पड़ा है। सर्दी के दिन थे, उस समय ठंड का मौसम था। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। देखो, पहले के ज़माने में ना हीटर नहीं होते थे। ठीक है, तो लोग ठंडी से बचने के लिए क्या किया करते थे, आग जलाते थे और उसके चारों तरफ बैठ के आग तापा करते थे। तो यही इसमें कह रहा है कि भाई गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर बातें कर रहे हैं। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कहे रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। जब जो बादशाह यानी कि जो अकबर हैं वो वहाँ पर जब पहुँचे तो पहुँचते ही उनको एक व्यक्ति जो कि ये कह रहा था कि भाई वो रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सकता है, ये बात अकबर को सुनाई दी। देखो जी, ठंडी का मौसम है, ठीक, मतलब पानी क्या है, बहुत ही ठंडा रहता है रात में। ठीक, तो ऐसे विकट मौसम में भी एक व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वो यमुना के ठंडे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। ये सुन के अकबर को विश्वास नहीं हुआ कि भाई कोई व्यक्ति भला कैसे खड़ा रह सकता है इतनी ठंडी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी में। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें थाली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम रात भर यमुना के ठंडे ठंडे पानी में खड़े रहे तो मैं तुमको एक थाली भर के मोहरे क्या थी भाई, मोहरे देखो अभी पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं, उस टाइम पे यानी उस समय पे मोहरे चला करती थी, यानी कि जो मोहरे हैं वो उस समय का पैसे थे। तो यही कह रहे हैं बादशाह कि अगर तुम पूरी रात भर खड़े रहे तो मैं तुमको थाली भर के मोहरे यानी कि थाली भर के मैं तुमको पैसे दूंगा। जो आदमी है वो ये बात सुन के मान जाता है। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। अगली रात, जैसे अगली रात होती है, वो आदमी यमुना के ठंडे ठंडे पानी में यानी यमुना नदी के ठंडे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहता है। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया और सुबह सुबह वो बादशाह के दरबार में आता है। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, मतलब जो राजा हैं उनको यकीन नहीं हो रहा कि भाई भला कोई व्यक्ति इतनी ठंडी में पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रह सकता है। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य में आके पूछा,
तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उन्होंने आदमी से पूछा कि ये बताओ, इतनी ज़्यादा ठंडी है, तुम इतनी ठंडी में भी पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया। आदमी ने नम्रता के साथ में यानी पोलाइटली, बहुत ही सम्मानपूर्वक जवाब दिया। महाराज, क्या बोलता है? महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। आदमी ने क्या बोला? आदमी ने ये कहा कि महाराज, आपके राजमहल में एक दीपक जल रहा था और उसका प्रकाश मुझे उतनी दूरी से, मतलब बहुत दूरी से दिखाई दे रहा था। मैं उसी प्रकाश के भरोसे पूरी रात खड़ा रहा। बादशाह ने कहा। ये सुन के जो राजा हैं वो जवाब देते हैं, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके हो, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने ये कहा कि तो फिर तो ये तो बेईमानी हो गई, क्योंकि तुम मेरे दीपक की गर्मी की वजह से पानी में पूरी रात खड़े रह पाए, इसलिए तुमको कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। भाई ये तो बात गलत है, क्योंकि उतनी दूर से कहाँ दीपक की गर्मी मिलने वाली, और वैसे भी दीपक में यानी कि दिए में गर्मी निकलती ही कितनी है, तो ये चीज़ तो गलत हो गई जी। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होके चला गया। वो जो आदमी है ये सुन के बहुत दुखी होता है और उदास होके वहाँ से चला जाता है। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उसी समय जो बीरबल हैं वो भी दरबार के अंदर वहीं पे उपस्थित हैं, मतलब वहीं पे मौजूद हैं। उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने क्या सोचा कि भाई इस बेचारे व्यक्ति की, इस दुखी व्यक्ति की मुझे मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। दूसरे दिन जो बीरबल हैं वो दरबार में आए ही नहीं। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। देखो, जो अकबर और जो बीरबल थे ना, इनमें बहुत अच्छी मित्रता थी, मतलब इनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी। हालांकि अकबर बादशाह थे और बीरबल उनके सलाहकार थे, इसके बावजूद दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो दूसरे दिन जब बीरबल इनके दरबार में नहीं आते हैं तो अकबर को चिंता होने लग जाती है कि कहीं इनका मित्र बीमार तो नहीं पड़ गया, कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए किसी को भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बीरबल क्या बोलते हैं? बीरबल ये कहलवाते हैं कि भाई मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ, जब खिचड़ी पक जाएगी तभी मैं दरबार में आऊँगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा, फिर वे बोले चलो स्वयं ही चल के देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। अगले दिन बीरबल फिर नहीं आते हैं। उनको देखकर फिर बादशाह सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचने के बाद में वो ये कहते हैं कि चलो एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके देखता हूँ कि भाई बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं जिसको पकाने में इतना समय लग रहा है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। जब अकबर बीरबल के घर पे पहुंचते हैं, जब जो बादशाह हैं वो बीरबल के घर पे जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि भाई एक बहुत ही लंबा सा बांस है और उसके ऊपर एक हांडी यानी कि एक मटका लटका हुआ है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है और हांडी से बहुत नीचे जमीन पे बहुत ही थोड़ी हल्की हल्की सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा। ये देखकर बादशाह भाई बड़े हैरान हुए कि अरे ये क्या कर रहा है। उन्होंने पूछा, बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है, हांडी तो आग से बहुत दूर है। ये देख के बादशाह जो है वो बड़ा हैरान हो के बीरबल से पूछते हैं कि ये बताओ बीरबल, खिचड़ी तो तुमने इतना दूर लटका दिया, ये भला कैसे पकेगी, ये तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल जवाब देते हैं, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर। हुजूर मतलब किसको कहते हैं? हुजूर मतलब जो राजा होता है या फिर जो आपका बॉस होता है उसको बोलते हैं। तो बीरबल जो है वो जवाब देते हैं, कहते हैं, हुजूर, अगर वो आदमी राजमहल में जल रहे दीपक की गर्मी से पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो आप ये बताइए कि इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अकबर को बात समझ में आ गई। अच्छा, जो अकबर है अब उसको बात समझ में आ गई कि हाँ भैया, बीरबल क्या समझाना चाह रहा है और बीरबल का क्या उद्देश्य है। उसने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थाली भेंट कर दी।
दूसरे दिन अकबर उस व्यक्ति को बड़े सम्मान के साथ में दरबार में बुलाते हैं और उसको मोहरों की थाली भेंट करते हैं, यानी मोहरों की थाली दे देते हैं कि हाँ भाई तुम एकदम सही थे, गलती मेरी ही थी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा पाठ। इसकी एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को हल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के अंदर अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी दी हुई है। कहानी क्या है कि भाई एक बार की बात है, अकबर एक गांव से होते हुए जा रहे थे, ठंड का मौसम था। एक जगह थी जहाँ पे गांव वाले ठंड से बचने के लिए आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर आग ताप रहे थे और बातें कर रहे थे। जब अकबर वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको एक व्यक्ति ये कहता हुआ सुनाई देता है कि भाई वो जो व्यक्ति है वो पूरी रात नदी में खड़ा रह सकता है, सर्दी का मौसम है, ध्यान रहे। तो बीरबल कह रहा हूँ, तो अकबर को बड़ी हैरानी होती। वो सोचते हैं कि भाई ये कैसे संभव है, एक आदमी इतनी ठंडी के मौसम में पूरी रात भला पानी में कैसे रह सकता है। तो वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुम ये कर सके, अगर तुम पानी में रह सके पूरी रात, तो मैं तुमको एक थाली भर के मोहरे यानी कि पैसे, मैं तुमको एक थाली भर के मोहरे दूंगा। आदमी मान जाता है। दूसरे दिन जब रात होती है तो वो यमुना के नदी के पानी में खड़ा रहता है, पूरी रात खड़ा रहता है। अगले दिन फिर वो दरबार में जाता है, कहता है महाराज मैंने कर दिखाया, जो आपने कहा था वैसे मैंने कर दिया। अकबर पूछते हैं, उनको बड़ी हैरानी अब भी हो रही है, तो अकबर पूछते हैं कि भाई ये बताओ तुम ये कैसे कर सके, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी के मौसम में तुम भला इस पानी में कैसे खड़े रहे, इतने ठंडे ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे। तो वो आदमी जवाब देता है कि महाराज आपके महल में एक दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी के ही भरोसे, उस रोशनी के ही सहारे मैं पूरी रात पानी में, ठंडे पानी में खड़ा रहा। ये सुन के अकबर कहते कि अरे ये तो फिर गलत हुआ, ये तुमने बेईमानी करी है, तुमको कोई मोहरे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम मेरे महल के दीपक की गर्मी के कारण पानी में खड़े रह सके। ये सुन के आदमी को बड़ा बुरा लगता है और बेचारा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर दरबार में बीरबल भी मौजूद थे। बीरबल सोचते हैं कि इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, तो वो अगले दिन दरबार में नहीं आते हैं। अकबर सोचते हैं कि भाई कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया बीरबल, और इसके लिए वो बुलावा भिजवाते हैं। तो बीरबल ये कहलवाता है, जो भी व्यक्ति बुलाने के लिए गया था उससे ये कहलवाता है कि मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ और जब ये पक जाएगी तभी मैं महल में आऊँगा। दूसरा दिन हो जाता है, बीरबल फिर नहीं आते। अब अकबर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है कि उसको पकने में इतना समय लग रहा है। तो अकबर कहते हैं कि चलो मैं खुद ही चल के देख लेता हूँ। वो जाते हैं बीरबल के घर, वहाँ देखते हैं कि भाई बीरबल ने एक बहुत ही लंबा सा बांस लिया है और उसके एकदम ऊपर उसने एक हांडी लटका रखी है और नीचे बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। इस चीज़ को देख के अकबर ये कहते हैं कि बीरबल ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। तो जो बीरबल है वो जवाब देते हैं, महाराज जिस प्रकार वो व्यक्ति पूरी रात आपके महल के दीपक की गर्मी की सहायता से नदी में खड़ा रह सकता है, उसी प्रकार से इस छोटी सी आग के सहारे मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। ये सुन के अकबर को सारी बात समझ में आ जाती है। वो अगले दिन उस व्यक्ति को दोबारा महल में बुलाते हैं और उस व्यक्ति को उपहार में जो उन्होंने वादा किया था एक थाल भर के मोहरे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था पूरा पाठ। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर लगा लेते हैं। तो पहला है बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। यानी कि जब ठंडी का मौसम होता है तो ठंडी बड़ी लगती है, तो आप उस ठंडी को कम करने के लिए क्या करते हो। देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो रजाई वजाई में घुस जाते हैं, उसी के अंदर बैठे रहते हैं। आग वाग कम ही जलाते हैं क्योंकि आग वाग से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो आग हम लोग कम ही जलाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। आपने कोई काम ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है, जो कि आपको लगता है भाई बहुत ज़्यादा कठिन है, उसका अनुभव बताओ। देखो मेरा जो सबसे कठिन काम था ना वो यही यूट्यूब पर ही था। मुझको याद है जब मैंने भारत को जानो सीरीज़ स्टार्ट की थी तो उसकी जो पहली वीडियो है उसको एडिट करने में मुझको 8 घंटा लग गया था, और जब उसको बनाने की बारी आई तो मुझसे वो गलती से डिलीट हो गई थी। तो मुझे उस दिन बहुत बुरा लग रहा था, इतनी मेहनत की और सबकी सब बेकार हो गई। इसके बाद मैंने फिर दोबारा से सारी मेहनत फिर से करी थी, हालांकि दूसरी बार जल्दी बन गई थी लेकिन तब भी बुरा लगा था। तो मेरे हिसाब से तो सबसे कठिन काम वही था, क्योंकि एकदम शुरुआत की थी मैंने इस चीज़ की, इतनी जानकारी थी नहीं, और ऊपर से वो काम भी गड़बड़ हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए। आपके हिसाब से खाना पकाने के लिए बर्तन से आपकी आग कितनी दूर होनी चाहिए। देखो इतनी दूर रखो कि जैसे कि नीचे आग जल रही है, उसके ऊपर ही आपने क्या रख दिया, बर्तन रख दिया। ठीक, जो बर्तन है वो आग की
जो बाहरी सतह है उस पे छूना चाहिए, यानी कि जो बर्तन है वो आग के जो बाहर का एरिया नहीं होता, बाहर का क्षेत्र नहीं होता है, उस पे छूना चाहिए, क्योंकि वो जगह सबसे ज़्यादा गर्म होती है। प्रश्न नंबर 4, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? भाई मैंने तो बहुत खाई है, आप लोगों ने भी खाई होगी खिचड़ी के त्यौहार पर। क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? क्या आप जानते हो खिचड़ी कैसे बनती है? भाई बहुत आसान होती है। अगर मूंग दाल की खिचड़ी बना रहे हो तो मूंग दाल लो, उसको साफ करो, चावल लो, उसको साफ करो, दोनों को धुलो। अच्छे से धुलने के बाद में कुकर में डालो, पानी डालो, फिर 3-4 सीटी बढ़िया से मार दो उसमें। 3-4 नहीं, मतलब 2 सीटी, 2-3 सीटी तक काम हो जाता है, मार दो और उसके बाद उसमें तड़का मार दो, बस आपकी खिचड़ी बन के तैयार। चलिए सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? जो बीरबल हैं वो किस लिए मशहूर हैं? तो वो मशहूर हैं अपनी चतुराई के लिए, यानी अपनी अक्लमंदी के लिए। बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? वो जो व्यक्ति है वो पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा था? तो वो पूरी रात पानी में जो राजमहल में जल रहा दीपक है उसके प्रकाश के सहारे खड़ा रहा था। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया वह व्यक्ति पूरी रात पानी में महल के दीपक की रोशनी के सहारे खड़ा रहा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? जो राजा हैं, जो बादशाह हैं, उनको उस व्यक्ति की बात पे हैरानी क्यों हुई थी? क्योंकि भाई बादशाह को क्या लगा कि इतनी ठंडी के मौसम में कोई भी व्यक्ति पानी में खड़ा ही नहीं रह सकता, क्योंकि बादशाह को लगा कि कोई भी सर्दियों के मौसम में नदी में पूरी रात नहीं खड़ा रह सकता। अगला है मेरा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? जो बादशाह हैं उन्होंने अगले दिन उस आदमी को इनाम क्यों नहीं दिया था? तो बादशाह ने क्यों इनाम नहीं दिया उसको? क्योंकि बादशाह का ये मानना था कि वो जो आदमी है वो तो पूरी रात उनके राजमहल में जल रहे दीपक से मिलने वाली गर्मी के कारण उसमें खड़ा रह सका है, इसीलिए उसको इनाम उन्होंने नहीं दिया। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके हिसाब से वह व्यक्ति पूरी रात पानी में उनके महल के दीपक की गर्मी के कारण खड़ा रह पाया। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? जो बीरबल हैं उन्होंने उस व्यक्ति यानी उस आदमी की सहायता कैसे करी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ये होगा, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता यह सिद्ध करके की कि जिस प्रकार से अग्नि से दूर होने के कारण खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी प्रकार से दीपक से दूर होने के कारण उस व्यक्ति को भी गर्मी नहीं मिल सकती। बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे करी? ये साबित करके करी कि जिस तरीके से आग से दूर होने की वजह से खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी तरीके से आग से दूर होने की वजह से उस व्यक्ति को भी दीपक की गर्मी नहीं मिल सकती। चलिए भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। देखो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को पढ़ना है। इसमें हमारे कुछ हाइलाइटेड शब्द हैं, मतलब चिन्हित शब्द हैं। आपको इन शब्दों के विपरीत यानी कि उल्टे शब्दों को लिखना होगा। जैसे लंबे का उल्टा क्या होता है? छोटा या फिर छोटे। एक का अनेक। नीचे का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे मतलब नीचे, और इसका उल्टा क्या होता है? ऊपर। बहुत का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं शब्दों का उल्टा लिखना है। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए 2 कर दिए हैं। मैं चाहता हूं बहुत और दूर, इन दोनों का आप खुद से करो। ठीक, लंबे का छोटे, एक का अनेक, नीचे का ऊपर। ठीक, बहुत और दूर का आप बच्चे लोग खुद से करना। चलिए प्रश्न नंबर 2 वाक्य को सही करके लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको वाक्यों को सही करना होगा। यहाँ पे क्या है कि वाक्य मेरे गलत लिखे हैं। वाक्यों में मेरा जो एक शब्द है वो मिसिंग है, यानी कि वाक्यों में एक शब्द गायब है। आपको उस शब्द को लिखना होगा, मतलब खुद से उसमें उस शब्द को बढ़ाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही होगा अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। ठीक, इसी प्रकार से ये का वाला देख लेते हैं। अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अनेक, यहाँ पे आएगा में। ठीक, अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए
खा वाला पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बात कर रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गांव के लोग, गांव के लोग। ठीक है, गांव के लोग होगा। चलो गांव वाले पे आते हैं। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो कि इस दुखी व्यक्ति की 2 बार आएगा, कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इसमें होगा बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा, यानी कि आ जाऊंगा। यह है इसका उत्तर। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। हमारे नीचे क्या दी हुई है? एक वर्ग पहेली दे रखी है। वर्ग पहेली किसको कहते हैं? जहां पे हमारे कई सारे अक्षर दिए होते हैं, उन अक्षरों को मिलाकर आपको शब्द बनाना होता है। तो क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये कह रहा है कि भाई हमारे वर्ग पहेली में नीचे खाने की बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आपको उनको मिला के शब्दों को बनाना होगा। जैसे कि एक इन्होंने करके दिया है, कौन सा? वड़ा। ठीक है, वड़ा। और क्या है? छाछ। और क्या बना सकते हो आप लोग? डोसा। और क्या? राजमा। ठीक। और बन सकता है, ये देखो, चावल, कड़ी। और क्या बन जाएगा? दाल, बाटी, चूरमा। और पाए तो कुछ नहीं होता, खाना। नहीं, खाना रहने दो, खाना मत बनाओ। तो नाली नहीं होता है। और क्या हो सकता है? छोले और ढाबा नहीं। वैसे और मुझे कुछ इसमें लग नहीं रहा है। अगर आप लोग को और शब्द मिल जाते हैं तो आप लोग इसमें उसको बना लीजिएगा, गोला कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कहानी की बात, वाक्य किसने कहा, किससे कहा? देखिए ये प्रश्न हमारा बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं भाई? इसमें एक डायलॉग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक हमारा वाक्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये जो डायलॉग है, ये जो वाक्य है, ये किसने कहा था और किससे कहा था। जैसे कि मेरा पहला दिया हुआ है, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। तो किसने बोला था? ये बोला था अकबर ने। किससे कहा था? उस व्यक्ति से कहा था। ये बोला था अकबर ने उस व्यक्ति से। ठीक है, चलो स्वयं ही चल के देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये बात किसने बोली थी? अकबर ने बोली थी। और किससे कही थी? देखो ये ना, आप यहाँ पे दरबारियों की जगह पे स्वयं लिख सकते हो, क्योंकि अकबर ने स्वयं से, मतलब खुद से ही बोला था कि चलो चल के देखते हैं कि बीरबल क्या पका रहा है। ठीक, तो यहाँ दरबारी की जगह पे आप लिख दो स्वयं। ठीक, चलिए। जीवों एवं वस्तुओं की विशेषता, ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे हमारी कुछ जीव दिए हैं, उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। विशेषता क्या होता है? विशेषता भाई उनको कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो कि उस जीव के बारे में और जानकारी दे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भाई नीचे हमारी कुछ जीव दिए हैं, उनकी विशेषता दी हुई है, आपको उनको छांट के लिखना होगा। तो पहला पढ़ लो, लंगूर की पूंछ लंबी है। तो इसमें कौन सा शब्द है जो कि लंगूर के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है? तो वो है लंबी। जो शब्द है लंबी, ये बता रहा है लंगूर की पूंछ कैसी है? लंबी है। खा वाला में देखो, वहां लाल गुलाब है। इसमें कौन सा शब्द हुआ? लाल, क्योंकि लाल बता रहा है गुलाब किस रंग का है? लाल रंग का है। अगला देखो, चिड़िया छोटी है। तो चिड़िया कैसी है? छोटी है। छोटी शब्द बता रहा है चिड़िया की विशेषता। बस का आकार बड़ा है। तो यहाँ पे जो शब्द है बड़ा, ये बता रहा है बस कैसी है? बड़ी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1, ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। क्या कह रहा है कि भाई ऊपर के जो वाक्य हैं वो आपने पढ़े, अच्छे से समझ लिए। अब नीचे हमारे ऐसे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? यहां से ऐसे शब्द उठाने हैं जो कि विशेषता बताएं और उनको यहाँ पे भरना होगा। जैसे कि पहले दिया है, पीहू एक खाली जगह लड़की है। तो पीहू कैसी लड़की हो सकती है? मीठा लड़की नहीं, साहसी लड़की। बिल्कुल सही। तो पीहू कैसी लड़की हो सकती है? साहसी हो सकती है।
गौरव अपने साथियों में सबसे, खाली जगह है, गौरव अपने साथियों में क्या है, सबसे मीठा है, सबसे अच्छा है, सबसे हरी है या सबसे लंबा, तो ये हो जाएगा सबसे लंबा है। ठीक है, लंबा लिख लो यहाँ पे। पेड़ की पत्तियां, खाली जगह है, तो पेड़ की पत्ती कैसे होती है, हरी होती है जी। अगला है हमारा अदमय एक, खाली जगह लड़का है, तो अदमय एक कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, अदमय एक अच्छा लड़का है। और आम बहुत, खाली जगह है, तो आम कैसा होता है, आम होता है हमारा मीठा, तो आम बहुत मीठा है। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से जो सही शब्द है उनमें रंग भरिए। नीचे हमारे शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सही है, मतलब किसकी स्पेलिंग एकदम, किसमें मात्रा एकदम सही लगी है, और उसमें आपको क्या करना है, रंग भर देना है। जैसे कि इसमें देखो, सुबह सुबह, सुबह ऐसे लिखी जाती है, ऐसे नहीं लिखी जाती है। खा वाला देख लो, वर्षा वर्षा, वर्षा ऐसे लिखी जाती है, इस प्रकार से लिखी जाती है, ऐसे नहीं लिखी जाती है। ठीक है। गा, सवेरा सुवेरा, भैया सुवेरा क्या होता है, सवेरा होता है, सुवेरा तो कोई शब्द ही नहीं है। आखिरी वाला देख लो, सूझ बूझ की सूझ बूझ, बूझ होता है, भूज नहीं होता है, सूझ बूझ नहीं, सूझ बूझ होता है, बू बू बू, ये वाला। चलो आइए कुछ बनाएं। एक, आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। तो देखो अब आपको ये इस पार्ट के अंदर भेलपूरी कैसे बनाई जाती है वो सिखा रहे हैं। तो चलो भाई भेलपूरी बनाना हम लोग भी सीख लेते हैं। तो भेलपूरी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, भेलपूरी बनाने के लिए आपको चाहिए मुरमुरे यानी कि 1 कटोरी लैया, बारीक कटा हुआ प्याज, मतलब खूब छोटा छोटा काट के प्याज ले लो, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टमाटर उसको बहुत ही छोटा छोटा काट लो, बारीक कटा खीरा, खीरे को लो उसको भी बहुत ही छोटा छोटा काट लो, बारीक कटी हरी मिर्ची, उसको मिर्ची लेना उसे भी बहुत ही छोटा छोटा आपको काट लेना है, नींबू का रस, नमक अपने स्वाद के हिसाब से, चाट मसाला छोटा सा मतलब बहुत ही थोड़ा सा डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है, अमचूर खट्टा करने के लिए 1-2 चुटकी डालो बस, उसके बाद में धनिया की पत्ती, और बस उसको मिला के बढ़िया मस्त स्वाद में मजे ले लेके खाओ, आपका वाह स्वाद वाली भेलपूरी तैयार है। चलिए पता कीजिए प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है, भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। क्या कह रहा है ये प्रश्न, ये प्रश्न ये कह रहा है कि भाई इस पाठ के अंदर यमुना नदी का नाम आया है, आपको भारत में बहने वाली ऐसी कुछ और नदियों के नाम को पता करना होगा और यहाँ पे लिख देना है। तो यमुना गंगा पहले से लिखा हुआ है, इनके अलावा आपको नदियों के नाम पता करने हैं। तो सरस्वती भी हमारी एक नदी का नाम है, झेलम नदी का नाम है, सिंधु ये भी एक नदी का नाम है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने भर दिया है, मैं चाहता हूँ जो खाली 3 जगहें हैं यहाँ पे आप खुद से कोई 3 नदियों के नाम पता करके लिखो। ठीक है बच्चों, चलिए झटपट कहिए। 4 छाते छाते 4, चारों चक्कर खाएं, 4 4 के 8, 8 के 4 चक्कर खाएं, चारम 4। तो ये टंग ट्विस्टर है, मतलब जो होते नहीं है क्या, ये चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये वाला वैसे ही दिया हुआ है। तो इसको ना फटाफट पढ़ने की कोशिश करना, ठीक, मज़ेदार चीज़ है। चलिए आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीरामन भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। क्या कह रहा है कि भाई जिस प्रकार से बीरबल अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वैसे एक और व्यक्ति है जिनका नाम है तेनालीरामन, ये भी अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, मशहूर हैं। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आपको इनके बारे में कुछ किस्से कहानी को पढ़ना होगा और उसको पूरी क्लास में सुनाना होगा। ठीक है, चलो मैं तेनालीरामन से जुड़ी हुई आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये कहते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो जितने चतुर थे उतने चतुर थे नहीं, मतलब जितने अक्लमंद वो बड़े होके बने हैं उतने वो चालाक थे नहीं। तो एक बार वो जाते हैं मंदिर में और वहाँ पे माता से वो आशीर्वाद मांगते हैं, मतलब आशीर्वाद मांगते हैं। तो जो माता हैं वो उनके सामने प्रकट होती हैं और 2 कटोरी उनके सामने रखती हैं। कहती हैं कि एक कटोरी के अंदर है धन और दूसरी कटोरी के अंदर है बुद्धि, बताओ तुम क्या लेना चाहोगे, धन की बुद्धि। तो तेनालीरामन क्या करते हैं, दोनों ही कटोरियों के सामान को आपस में मिला लेते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, तभी से जो तेनालीरामन हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा चतुर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही कटोरियों के प्रसाद को खा लिया था। ठीक,
चलो, ये तो एक छोटी सी कहानी जो कि मैंने आपको तेनालीरामन के बारे में सुनाई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी तेनालीरामन की किसी कहानी को ढूंढ कर समझो, उसको अपने दोस्तों को सुनाओ। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये हमारे इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ में ये पूरा पाठ समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चों, मेरी आप लोग से एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।